Your goal is not in her. Hello my dear students, welcome back to my channel Chemistry Learning. Student, today we are going to study about comparison of relative acidic and basic strength, or how strong are acid or base solution. So today we will discuss about this one topic, okay, and then one by one we will cover all these subtopics, like first one, strength of acid and base, second, universal indicator, third one is pH scale, and then relation between pH value and hydrogen ion concentration, then last, importance of pH in everyday life. Okay, yes student, this is lecture number 6 of class 10th, chapter 2, acids, bases and salts. Student, in this chapter we are going to study about comparison of relative acidic and basic strengths, pH स्केल, ओके, और इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन. ओके, so student, we have studied that acids and bases may be either strong or weak and have compared their relative strengths on the basis of the Arrhenius theory. In previous lecture we have studied about the Arrhenius theory. Okay, in lecture 4, according to the theory, more the number of H plus ion released by any acid in water, stronger is the acid. Similarly, more the number of OH minus ion released by a base in water, stronger is the base. जब हमारे किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन जितने ज़्यादा होंगे, ठीक है, H प्लस आयन, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, उतना ज़्यादा एसिडिक होगा. मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी H प्लस आयन पर डिपेंड कर रही थी और बेसिक प्रॉपर्टी OH माइनस आयन पर. ठीक है, सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द pH स्केल. ओके, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. सो नाउ लेट अस डिस्कस सम वेज or means to compare the relative strengths of the acids and bases. Okay, let's start now. Now let's come to strength of acid and base. We all know strength of acid or base can be estimated using universal indicator. ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जो भी स्ट्रेंथ होती है एसिड और बेस की, उसको किससे एस्टिमेट किया जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर. अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, लेट अस डिस्कस नाउ. इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स. इट शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स इन द सॉल्यूशन. जैसे कि वी हैव सीन द रोल ऑफ इंडिकेटर लाइक लिटमस, phenolphthalein and methyl orange in predicting the acidic and basic character of the solution. हमने स्टार्टिंग के सेकंड लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है, इंडिकेटर्स के बारे में. तो उसमें हमने लिटमस का रोल देखा था, क्या होता है, phenolphthalein एंड methyl orange. तो ये क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ द सॉल्यूशन. हाउएवर यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर हैव बीन डेवलप्ड टू प्रिडिक्ट द pH of different solution. Okay, yes, here one more thing to remember that universal जो pH पेपर होता है ना, do not give the exact measure of the pH of a solution. We can get a rough idea only. हम क्या पाते हैं, इससे सिर्फ एक रफ आइडिया मिलता है हमें. ठीक है, the exact pH can be measured with pH meter. pH स्केल को हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, now next come pH scale. अभी pH स्केल क्या है, ए स्केल फॉर मेजरिंग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन. किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का पता लगाने के लिए pH स्केल का हम यूज़ करते हैं. अब यहाँ पर जो P है, ये P एज ए स्मॉल लिखा जाता है, ये देखिए, और H ऐसे लिखा जाता है. ठीक है, सब्सक्रिप्ट फॉर्म में, H सब्सक्रिप्ट फॉर्म में लिखा जाता है ऐसे. P इन pH स्टैंड फॉर पोटेंच. क्या कहा जाता है इसको, पोटेंच. एक जर्मन वर्ड है ये, विच मीन्स पावर.
तो इसका मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इससे हम क्या मेज़र करते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है। नेक्स्ट, द स्केल रन्स फ्रॉम 0 to 14। 0 मीन्स वेरी एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और जो स्केल है वो 0 से 14 नंबर शो करता है, और 14 पर वेरी एल्केलाइन होता है हमारा सॉल्यूशन, मीन्स बेसिक होगा। ठीक है। एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केल आर, फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक इज एसिड हैव pH लेस देन 7। जो भी एसिड्स होंगे वो pH स्केल 0 to 14 रन होता है, तो 7 से बिलो, अगर कोई सॉल्यूशन का pH 7 से बिलो है, that means it will be acidic in nature. Okay. The more acidic is the solution, lesser will be its pH। जितना ज़्यादा हमारा एसिडिक सॉल्यूशन होगा उतना कम pH होगा। कहने का मीन्स है अगर 7 से बिलो है, तो 7 से बिलो कहने का मतलब 0, 1, 2 पे हमारा एसिडिक बिहेवियर बहुत ज़्यादा होगा उस सॉल्यूशन का। ओके। नेक्स्ट, न्यूट्रल सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल वाटर हैव pH ऑफ 7। जितने भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होंगे उनका pH कितना होगा, 7। ओके। एल्कलाइज हैव, जितने भी एल्कलीन सॉल्यूशन होते हैं, डैट मीन्स बेसिक इन नेचर, हैव pH मोर देन 7। तो जब एसिडिक बिलो 7 है और 7 हमारा न्यूट्रल है, देन अबव 7 क्या होगा, बेसिक होंगे इन नेचर। ओके। द मोर एल्कलीन इज ए सॉल्यूशन हायर विल बी इट्स pH। तो इसका मतलब ये है कि जब 13-14 पे होगा किसी भी सॉल्यूशन का pH, तो इट मीन्स वो क्या है, बेसिक इन नेचर है ज़्यादा। ओके। नाउ द pH स्केल मे बी शोन एज, लेट्स सी, नाउ 0 to 14 है। ठीक है। दिस वन मेड हेयर इंडिकेटिंग नंबर 7, डैट मीन्स न्यूट्रल। Below 7 acidic nature increases and above 7 basic nature increases। तो ये देखिए आप, 7 पे न्यूट्रल होगी, कोई भी सॉल्यूशन का pH 7 पे क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अगर 7 से बिलो है डैट मीन्स 0 तक, अगर 0, 1 है तो इट मीन्स मोर एसिडिक है। ये देखिए एरो इंडिकेट कर रहा है एसिड नेचर इंक्रीज। और आपको ये ध्यान रखना है कि 7 से अगर अबव है तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगा टूवर्ड 14। ठीक है। अब आयन की बात करें, अगर H+ आयन, जब हम डाउनवर्ड जा रहे हैं 7 to 0, इंक्रीज इन H+ आयन, इट मीन्स जितने ज़्यादा H+ आयन होंगे उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा सॉल्यूशन का। तो 0 इज़ मोर एसिडिक, जिसका 0 होगा ना हमारा कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन का, वो उतना ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन है। और ये 14 का मीन्स है कि अब हम एसिडिक केस H+ आयन के केस में देख रहे हैं, हम यहाँ पे इधर को ये राइट साइड को हम जाते वक्त ये भी कह सकते हैं कि डिक्रीज इन H+ आयन, इट मीन्स OH- कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग हेयर। ओके। तो यहाँ पे H+ आयन की कंपेरेटिव दिखा रखी है लेफ्ट टू राइट। तो डिक्रीज इन H+ आयन मीन्स दैट सॉल्यूशन विल बी मोर बेसिक इन नेचर। ठीक है। अब हमें एक डिफरेंट कंडीशन इन केस ऑफ डाइल्यूटिंग ध्यान देना है कि ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड। अब डाइल्यूटिंग एन एसिड मीन्स H+ आयन डिक्रीज होना। ठीक है। तो जब H+ आयन डिक्रीज होगा तो pH इंक्रीज हो जाएगा, तो ये इधर लाई करेगा कहीं, ये देखिए pH इंक्रीज, ये अपवर्ड डायरेक्शन में ना। जब हम एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो वाटर में ऐड होगा। ठीक है। वाटर में ऐड होगा एसिड, तो क्या करा जाएगा कि उसके H+ आयन क्या होंगे, कम हो जाएंगे। पहले से H+ आयन कम होंगे तो pH की जो वैल्यू है ना, ये 0 to 14 ये इंक्रीज होगी। मीन्स वो 0 से 7 में इस साइड ना, इस साइड लाई नहीं करेगा, वो इधर आएगा कहीं, इंक्रीज होगा। और सिमिलर इन केस ऑफ बेस, ऑन डाइल्यूटिंग ए बेस pH डिक्रीजेस। pH डिक्रीज क्यों होगा, OH- क्या होंगे, कम हो जाएंगे। और जब OH- आयन हमारे कम हो जाएंगे तो वो अकॉर्डिंग टू दिस स्केल दैट विल pH विल बी डिक्रीज, इधर लाई करेगा कहीं। ठीक है। इस रीज़न में वो लाई करेगा, यहाँ पर तो इंक्रीज होगा। अब हमारा तो बेस सिर्फ 7 to 14 शो करना है ना, तो इधर अगर हमारा
pH डिक्रीज मीन्स ऑन डाइल्यूटिंग अ बेस, pH डिक्रीजेज मीन्स वो यहाँ लय करेगा कहीं, वो टूवर्ड 11, 12, 13, 14 की ओर इंक्रीज नहीं होगा। तो आपको ये दो केस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड pH increases, on diluting a base pH decreases. Okay, let us take little one revision of pH scale. Okay, तो आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा जो pH scale है उसमें एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है व्हेन वी विल गो टूवर्ड 7 to 0. ओके, जब हम 7 से 0 की ओर चलते हैं स्केल में, तो यहाँ पे 1 भी होगा, 2, 3, 4, 5, 6 तक होगा, ठीक है, डिजिट। तो अलग अलग जो नंबर हैं अलग अलग एसिडिक नेचर शो करेंगे डिजिट। ओके, और बेसिक नेचर इंक्रीज होता है व्हेन वी विल गो टूवर्ड 7 to 14 एंड एट 7 द सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। ओके, 0 पे मोर एसिडिक होगा सॉल्यूशन और 14 पे मोर बेसिक होगा, ठीक है। एंड अगर H+ आयन की केस से देखें तो जब H+ आयन किसी सॉल्यूशन के इंक्रीज हो रहे हैं इट मीन्स एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, और अगर H+ आयन डिक्रीज हैं और हम ये भी बोल सकते हैं कि OH- इंक्रीज हो रहे हैं आयन्स इन सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर, मोर बेसिक इन नेचर, that means 14 की ओर। Student, this is a pH paper chart showing colors of different pH values which runs from pH 0 to 14, and universal indicator has many different color changes from red for strongly acidic solution, see extreme left acid, okay, solution, to dark purple फॉर स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन, एक्सट्रीम राइट साइड बेस, ठीक है, एरो से इंडिकेट किया गया है। एंड इन द मिडिल न्यूट्रल pH 7 इज इंडिकेटेड बाय ग्रीन एज शो इन दिस pH चार्ट पेपर। ओके, यस स्टूडेंट, नेक्स्ट कम टू रिलेशन बिटवीन pH वैल्यू एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ओके, दिस वन टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट इन हायर क्लास। ओके, बट हेयर we have to know the relation between them. Okay, pH value and H+ ion concentration, that is H+, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिखा जाता है, are inversely proportional to the each other, एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, like that pH equal to negative, that is called logarithm, ठीक है, logarithm बोलते हैं इसको, of this, ये कहलाएगा H+ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इक्वल्स टू, अब ये जो नेगेटिव साइन होता है ना, ये एक फंक्शन है लॉगरिथम, तो जब नेगेटिव होता है तो जो वैल्यू लॉग के साथ होती है वो अपॉन में चले जाती है, ठीक है। ये हायर क्लासेस में हम इन फंक्शंस को मैथ्स में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी यूज़ होते हैं, केमिस्ट्री में भी यूज़ होते हैं, ये न्यूमेरिकल्स में, तो हम वहाँ सीखेंगे। इसलिए आप इसको सिर्फ इसके बीच जो रिलेशन है इट कैन बी रिटन एज दिस, log 1 अपॉन H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, दस pH ऑफ ए सॉल्यूशन में बी डिफाइन एज, अब इसको डेफिनेशन फॉर्म में क्या लिखेंगे, जो ये फॉर्म लिखी गई है ऊपर, नेगेटिव, दिस नेगेटिव लॉगरिथम, ये इसके लिए बोला गया है लॉगरिथम ऑफ इट्स H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, दिस कैन बी रिटन एज दिस, ये नेगेटिव साइन क्या करेगा, जो लॉग के साथ वैल्यू होगी उसको अपॉन में भेज देगा, ठीक है, बस ये रिलेशन आपको ध्यान देना है। नाउ लेट अस डिस्कस अप्रॉक्सीमेट pH वैल्यूज ऑफ सम कॉमन सॉल्यूशन। यस स्टूडेंट, दिस इज अ टेबल of approximate pH values of some common solutions. Okay, let us discuss now. Here first one solution is 1 m, that is molar और concentrate HCl भी कहते हैं। 1 molar क्या होता है, it is a solution that contain 1 mole of solute per 1 liter of solution, that is 1 mole per liter is called 1 molar, और 1 m से इसे डिनोट किया जाता है, इट इज़ अ यूनिट। ओके, its pH value is 0, it means it is
मोर एसिडिक इन नेचर। 0 मीन्स क्या है, इसका मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है इन नेचर। ओके, नेक्स्ट गैस्ट्रिक जूस, ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। इसका पीएच अप्रॉक्सीमेट कितना होता है, 1 to 1.2, 1 से 1.2 तक। नेक्स्ट लेमन जूस हैविंग पीएच वैल्यू 2.2 to 2.4, विनेगर 3, and next beer, its approximate pH value is 4 to 5. Okay, tomato juice 4.1, coffee 4.5 to 5.5, acid rain having pH value 5.6, milk 6.5, नेक्स्ट ह्यूमन सलाइवा 6.5 to 7.5 के बीच होता है इसका पीएच रेंज, ठीक है। एंड प्योर वाटर इज 7, ह्यूमन ब्लड 7.36 to 7.42, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वैसे सारे आपको पता होने चाहिए, कोई भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन 8.4, सी वाटर 8.5, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन 9.0, ये भी हम डिस्कस भी करेंगे एज अ सॉल्ट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, जब हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तो हम एज अ बेस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज अ एंटासिड के फॉर्म में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका पीएच होता है 10.5। नेक्स्ट हाउस होल्ड अमोनिया, इसका पीएच होता है 12। ओके, 1 molar or concentric NaOH sodium hydroxide having 14 pH value. Okay, so student, in this table all solution which having pH range below 7 are acidic in nature, like this okay, below 7, तो 7 प्योर वाटर तक सारे क्या हैं, एसिडिक हैं इन नेचर, and 7 is pure water, it is neutral, and the solution having more than 7 pH range, that will be basic in nature। और एक इसमें ये वाला केस लास्ट 1 molar और कॉन्सेंट्रिक NaOH, इसका 14 होता है क्योंकि बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, एंड दिस वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, इसलिए इसका पीएच रेंज 0 है। ओके, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे पीएच रेंज आप लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट कम टू इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अभी पीएच की हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, लेट अस डिस्कस नाउ। फर्स्ट वन इम्पोर्टेंस इज प्लांट एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। अब सेंसिटिव मतलब बहुत संवेदनशील होना, ठीक है, किसके लिए, पीएच। इट मीन्स आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारी जो बॉडी है वो वर्क करती है किस पीएच रेंज पे, 7 to 7.8। ओके, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। जब हमारा रेन वाटर होती है उसका पीएच कम है 5.6 से, डैट मीन्स, या 5.6, डैट मीन्स इट इज़ एसिडिक इन नेचर, ठीक है, ये क्या कहलाएगी, एसिड रेन होगी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस इज पीएच ऑफ द सॉइल। प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। अब प्लांट्स हैं, उनको भी तो किसकी ज़रूरत होती है, कुछ स्पेसिफिक पीएच रेंज की, जिससे वो हेल्थी फॉर्म में ग्रो हो सकें, ठीक है। सो सॉइल विद हाई पीट कंटेन, यहाँ पर एक वर्ड है हाई पीट कंटेंट, इट मीन्स दीज सॉइल कंटेन हाई अमाउंट ऑफ कार्बन, डेट इज़ ऑर्गेनिक मैटर। भी प्लांट मटेरियल होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं किससे, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड इज स्लो डाउन रिजल्टिंग इन हाई कार्बन एक्यूमुलेशन। तो हाई पीट कंटेन मीन्स
सॉइल कंटेन हाई अमाउंट ऑफ कार्बन और आयरन मिनरल्स, कुछ आयरन मिनरल्स हो गए, और विद रोटिंग वेजिटेशन। रोटिंग मीन्स होता है टू अंडरगो डिकम्पोजिशन और डिके। किसका? वेजिटेशन का। वेजिटेशन होती हैं वनस्पतियाँ, ठीक है। अब हमारे सॉइल में क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं की जो लीव्स होती हैं फॉल डाउन होती हैं, धीरे धीरे डिकम्पोज होती हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फिर क्या करती हैं, वो जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी कम कर देती है, ठीक है। इसका सीधा इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है फिर? जो अदर प्लांट्स होते हैं टेंड टू बिकम एसिडिक, और क्या हो जाती है वो सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है इन नेचर। दस द सॉइल pH कैन रीच एज लो एज 4, और इस कारण जो सॉइल का pH होता है वो इतना लो हो जाता है कि वो बिलो हो जाता है 4, तो इट मीन मोर एसिडिक हो गया ना सॉइल। नेक्स्ट पॉइंट, इन द एसिडिक इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय लाइमिंग द सॉइल। लाइमिंग द सॉइल मीन्स, इसका मतलब होता है सॉइल को ऐसे ट्रीट किया जाता है, ट्रीट द सॉइल और वाटर विद लाइम टू रिड्यूस एसिडिटी एंड इम्प्रूव फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड ऑक्सीजन लेवल, ठीक है, विच इज़ कैरिड बाय एडिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे बेसिस हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और पाउडर चॉक CaCO3। जो पाउडर चॉक होती है उसका केमिकल फॉर्म CaCO3 होती है, ठीक है। तो इस एसिडिक इफ़ेक्ट को हम न्यूट्रलाइज किया जा सकता है बाय लाइमिंग द सॉइल, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, दीज ऑल आर बेसिक इन नेचर एंड हैव न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है? सब बेसिक इन नेचर है एंड हैव न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट, और इससे हमारी जो सॉइल की जो एसिडिक पावर थी वो कम हो जाएगी, ठीक है। थर्ड वन, इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। आवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl एसिड विच हेल्प इन डाइजेशन। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो स्टमक है वो प्रोड्यूस करता है HCl एसिड विच हेल्प इन डाइजेशन। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, इनडाइजेशन मीन्स क्या होता है? इनडाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें पेन होता है स्टमक में, एंड दैट इज़ अ कॉज बाय डिफ़िकल्टी इन डीलिंग विथ फूड। स्टमक प्रोड्यूसेस मोर एसिड एंड कॉज पेन एंड इरिटेशन। वही सेम बात यह है कि जो स्टमक है इसमें इन केस ऑफ इंडाइजेशन क्या होता है, स्टमक प्रोड्यूस करता है मोर एसिड एंड कॉज पेन, जिसके कारण क्या होता है? पेन होता है और इरिटेशन होती है, ठीक है। सो टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, इस पेन से छुटकारा पाने के लिए पीपल यूजेस एंटासिड, जो मेल्ट बेस होता है, ठीक है, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशियम Mg होल ट्वाइस ऑफ OH टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड। जो स्टमक में एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस कर रहा है स्टमक, तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है बाय टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। नेक्स्ट वन, इम्पोर्टेंस ऑफ pH इज pH चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डिके, ठीक है। मतलब pH अगर चेंज होता है तो उसके कारण टूथ डिके भी हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हेयर, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन pH ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। जब हमारे माउथ का pH 5.5 से बिलो होता है तो तब हमारे टूथ गिरने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हेयर, टूथ एनामल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। Its chemical formula is Ca3PO4 whole twice. कैल्शियम फॉस्फेट Ca3 होल ट्वाइस ऑफ PO4, ये फॉस्फेट आयन है और ये कैल्शियम। ये फॉर्मूला कैसे आया? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, इसकी -3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये फॉर्म हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट हार्डेस्ट सब्सटेंस है इन बॉडी, ये आपको पता होना चाहिए। Does not dissolve in water but corrode when pH is lower than 5.5 due to acid produced by degradation of food particle by bacteria। यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो टूथ एनिमल है वो किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का, और सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है इन आवर बॉडी।
ठीक है। ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है लेकिन कोरोड हो जाता है जब पीएच, जो पीएच वैल्यू होती है लोअर देन 5.5 हो जाती है हमारे माउथ की, तो हमारे टूथ डिके होने लग जाते हैं, मतलब दांत टूटने गिरने लग जाते हैं। ठीक है। और दिस एसिड प्रोड्यूस बाय डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल बाय बैक्टीरिया। अब डिग्रेडेशन क्या है यहाँ पर? कॉजिंग द, डिग्रेडेशन मीन्स कॉजिंग द कंडीशन ऑफ समथिंग टू बिकम वॉस। ओके। नेक्स्ट, यूजिंग टूथपेस्ट। अब इस एसिडिटी को हमें कम करना है ताकि टूथ डिके से हम बचें, तो इसके लिए क्या करते हैं? यूजिंग टूथपेस्ट। तो हम एज अ बेस टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। जनरली बेसिक होते हैं इन नेचर, टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड, और इससे टूथ डिके हमारी रुक जाती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कम सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल चेंज। अब कुछ प्लांट और एनिमल्स होते हैं जिनमें सेल्फ डिफेंस होती है, कुछ एज अ प्रॉपर्टी होती है उनमें। नाउ लेट अस डिस्कस। Here, first point in this case is bee sting leaves an acid which cause pain and irritation. Use of a mild base like baking soda on stung area gives relief. Means, student, we have studied earlier that the stings of bees and ants contain methanoic acid. क्या होता है, क्या कंटेन करते हैं ये? मैथेनोइक एसिड, या हम इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड हैं। फॉर्मिक एसिड ये कंटेन करती है बी स्टिंग या फिर आंट स्टिंग। ओके। व्हेन स्टंग दे कॉज लॉट ऑफ पेन एंड इरिटेशन। जब स्टंग करती है बॉडी में तो बहुत ज़्यादा पेन होता है और इरिटेशन टाइप होती है। द क्योर इज इन रबिंग द अफेक्टेड एरिया विद पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। तो हम किसका यूज़ कर लेते हैं? बेकिंग सोडा का यूज़ कर। जहाँ पर पिंच किया होता है बॉडी में उस जगह पे हम क्या लगाते हैं? बेकिंग सोडा एज अ बेस फॉर न्यूट्रलाइज दैट एरिया। ठीक है, सो दैट वी गेट रिलीफ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मैथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग सेंसेशन और पेन। रबिंग विद लीफ ऑफ डॉग प्लांट, यहाँ पे डॉग प्लांट है ये, एज अ बेस for neutralizing that area we use so that we get relief on that place. Okay, तो हम किसका यूज़ करते हैं? डॉग। अब ये स्टिकिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स क्या हैं? इसको बिछुआ घास बोलते हैं। ये जब बॉडी पे लगती है तो बहुत ज़्यादा बर्निंग टाइप सेंसेशन लगता है बॉडी में और पेन होता है काफ़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, दीज आर नेटल प्लांट्स ग्रो इन वाइल्ड एरिया. These have sharp hair which contain in them methanoic acid HCOOH. Okay, ये विलेज एरिया में पाई जाती है काफ़ी ये घास. So student, these having sharp hair which contain in them methanoic acid. Okay, ये जो sticking hair of nettle leaves हैं. If they happen to touch the body by accident, their stings are very painful because methanoic acid present gets injected in the body. That's why they give lot of pain. Okay, these are commonly known as stinging nettles. इसीलिए इनको क्या बोला गया? Stinging nettle. Yes, this is a dog plants. Student, just we have seen stinging nettles. You will be surprised to note that the remedy for the same is provided by the nature itself. The stung area is rubbed by the leaves of dog plants. Okay, जब हमारे शरीर में इंजेक्ट होते हैं then their stings are very painful because methanoic acid present gets injected in the body. Then the stung area is rubbed by the leaves of these dog plants. Okay, which often grow beside nettle plants. ये nettle plants के beside grow होते हैं. Okay, and these plants inject some base or alkali which neutralizes the effect of acid. Okay, student, this one question try to do yourself and reply your answer in comment box. इसमें आपको 5 सॉल्यूशन गिवन है और इन सॉल्यूशन को आपने
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग आंसर देना है इनका, ठीक है। और ये पांचों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें बताना है न्यूट्रल कौन सा होगा, स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन सॉल्यूशन कौन सा होगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन सा होगा, एंड वीकली एसिडिक एंड वीकली एल्केलाइन, कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के फॉर्म में आपने इनको अरेंज करना है, ठीक है। एंड स्टडी वेल स्टूडेंट, काइंडली नोट डाउन all content of today. Okay, keep studying well. Okay, thank you class.